नमस्कार। स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल यूअर्स अशोक वानखड़े। देश में एक अराजकता का माहौल दिखाई दे रहा है। बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जेन और जेन अल्फा रास्ते पर है। अभिजीत दीपके ने, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने फिर 5 तारीख को दिल्ली घेरने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि हमें कोई परमिशन के लिए अभी कोई कागज नहीं मिला है। उधर जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र में मुंबई आने का ऐलान किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ऐसी विरोध के लिए प्रतिबंधित की है और उसको एक ग्राउंड दिया है और वो भी बताया है कि सुबह से शाम तक एक ही दिन के लिए आप विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जरांगे ने कहा कि हम सब जानते हैं, आप जो पुलिसिया डंडा चलाना है चलाइए, ना हम प्लेन उड़ने देंगे, ना हम रेलवे चलने देंगे। आदिवासी बच्चे आंदोलित थे। बिहार में क्या हो रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैन अल्पा रास्ते पे है क्योंकि स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है उन बच्चों पे जो स्कूलों के वीडियो बना के बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों की हालत कितनी बुरी है। हाहाकार है। किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसान धरने पे बैठे हुए हैं। वो दिल्ली कुछ करना चाहते हैं। राहुल गांधी छात्रों के गूंज के तहत लगातार युवा शक्ति को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में जहाँ शिक्षा क्षेत्र में बहुत परेशानियां हो रही हैं, जहाँ भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई बहुत जबरदस्त है, प्याज भी महंगा हो गया तो शक्कर भी कड़वी हो गई। त्योहार का समय है। इन सभी के बीच एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मिली हुई जानकारी को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और मोदी सरकार के तथाकथित जो रोजगार देने के वादे हैं या दावे हैं, उसकी हवा निकाल दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने की योजना रच रहे मोदी सरकार। 8,24,000 वैकेंसीज है केंद्र में और ये इसमें बहुत बड़ा उछाल आया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार में खाली पदों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर नया हमला बोल दिया। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी आरक्षण को चोर दरवाजे से खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। खड़गे ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा, सामाजिक न्याय का विरोध भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि 2015 में केंद्र सरकार में जब मोदी आए थे 4,21,000 पद खाली थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई है, मतलब करीब करीब डबल। रेलवे में 2,40,000 पद खाली है। रक्षा क्षेत्र में 2,41,000 पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1,10,000 पद खाली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में 5,10,000 स्थायी नौकरियां खत्म हो गई है। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़ के 49% हो गई है। इसका मतलब फ्रॉम 19% टू 49%, ऑलमोस्ट 50%। उन्होंने कहा, सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकारी पदों को खाली करने के आरक्षण के अवसर कम होते हैं। पीएसयू के निजीकरण से आरक्षित नौकरियां प्रभावित होती हैं
और स्थायी नौकरियों का ठेका व्यवस्था में बदलने से भी आरक्षण का लाभ खत्म होता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। अब यहाँ जो आरोप लगा है पीएसयू, मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल है, बीएचईएल, इसका ये पीएसयू है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, बहुत बड़ा है। यदि कल ये बिक गया, यदि ये कल किसी टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी किसी ने भी ले लिया, तो वो निजी संस्थान होगा और हमारे यहाँ निजी संस्थानों पे रिजर्वेशन नहीं है। तो ऑटोमेटिक भेल जैसे बड़े संगठन में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ जब आप रिक्त स्थान नहीं भरते और ठेके पे लोग ले लेते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जब लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो आरक्षण खत्म हो जाता है। और आरक्षण जो जगह भरने के लिए, जो रिक्त जगह भरने के लिए जो ठेके पे लोग लिए जाते थे, उनका प्रतिशत 19% था 2015 में। 2024 तक वो बढ़ के 49 यानी 49% हो गया है, अब तो 50-51% हो गया होगा। खड़गे ने भाजपा पर सामाजिक न्याय विरोधी एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी पदों को खाली रखना, पीएसयू का विने विनिवेश करना यानी डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूसी और ठेका व्यवस्था को बढ़ावा देना एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने और भाजपा की नीति का अब पर्दाफाश हो गया है। अब उनका जो ट्वीट है वो भी अ, मैं आपके सामने लाता हूं, ये भी आप देख लीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट है। उसमें उन्होंने कहा, चोर दरवाजे से मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना रची। 2015 में केंद्र सरकार के पास 4.21 लाख पद खाली थे। 24 में ये संख्या बढ़कर 8.24 लाख हो गई है। रेलवे में 2,40,000 पद खाली है, डिफेंस में 2,41,000, गृह मंत्रालय में 1,10,000, पीयूसीयू में 5,10,000 नौकरियां खत्म हो गई है। ठेका कर्मचारियों की हिस्सेदारी 19% से बढ़ के 49 हो गई है। सवाल रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखो, आरक्षण का अवसर खत्म। पीएसयू बेचो, आरक्षण की नौकरियां खत्म। स्थायी नौकरियों को ठेके में बदलो, आरक्षण खत्म। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं है, आरक्षण वाली नौकरियां ही खत्म कर देना काफी। सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा का यही एजेंडा है। पद खाली रखो, पीएसयू बेचो, ठेकेदारी को बढ़ाओ और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से उनका संवैधानिक हक छीन लो। बाबा साहब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की भाजपाई नीति का अब पर्दाफाश हो चुका है। और नीचे उन्होंने एक टेबल दिया है। अब वो टेबल यदि आप ध्यान से देखें तो उस टेबल में आपको बहुत सारी चीजें, कुछ मंत्रालय, 10-12 मंत्रालय का उन्होंने लेखा जोखा दिया है। रेलवे में 2015 में 0-0 था, वो बढ़ के 2,40,000 के आसपास हो गया है। होम में तो उन्होंने बताया था जो 56,000 की वैकेंसी थी वो 1,10,000 हो गई है। डिफेंस में 1,87,000 से 2,41,000 हो गई है। डाक विभाग में 7,500 से बढ़कर 61,500 के ऊपर हो गई है। फिर कुछ ऑडिट कंट्रोल में 21,437 का वैकेंसी थी, वो 21,500 मैंने बहुत मामूली बढ़ोतरी हो गई है उसमें। उसमें हेल्थ में 0-0 थी, वो बढ़ के 1,500 कुछ हो गई है। तो कई जगह पे उन्होंने जो स्पेस में 3 लाख जो 35,000, 3,35,000 था, वो 4,021 हो गया, मामूली यहाँ पे बढ़ोतरी है। जो कुछ जगह पे तो कम भी हुआ है। कुछ ऐसे है, अर्बन अफेयर्स में 12,067 67 थे, वो घटकर 4,000 हो गए, लेकिन इसका मतलब वहां काम हुआ है। अ, ये फिर एक्सटर्नल अफेयर्स में 1,01,850 थे, वो बढ़कर 2028 हो गए, यहाँ मामूली बढ़ोतरी है।
अ, फिर वाटर रिसोर्स में 4024 खाली है, अब वो 3191, यानी थोड़ी वहां स्थिति सुधरी है। डीओपीटी में 1771 खाली थे, अब 2429 है, डबल हो गए हैं। माइंस में 5748 से अब 3501 हो गए हैं। अर्थ साइंस में 2526 से 2800 900 के आसपास है, वो मामूली बढ़ोतरी है। जो लेकिन मेजर जो खेल हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5104 से घटकर 1582, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ मंत्रालय में उन्होंने आंकड़े दिए भी है, लेकिन कुछ जगह कई फोल्ड 45% बढ़ा है, 36% बढ़ा है, 55% बढ़ा है। बहुत कम है कि जहां माइनस में गया है। तो ये टोटल टेबल भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर खरगे जी ने उस चीज में हाथ डाली कि जो अभी जेन जी जेन अल्फा है, जो शिक्षा और नौकरियों को लेकर चिंतित है, उन्होंने ये बताया कि मोदी सरकार के आने के बाद आरक्षण की व्यवस्था क्या है। वैसे ही अभी सवर्णों ने आरक्षण विरोधी एक आंदोलन भी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किया था, और उसमें ज्यादातर वही संगठन थे जो भाजपा का, जिसका छुपा समर्थन था। कुल मिलाकर क्या आरक्षण आने वाले समय में खत्म होगा? एक गंभीर सवाल है जो खरगे जी ने उठाया। आज पॉलिटिकल यूएस में इतना ही। फिर आता हूं किसी विशेष खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।